सर, नगर निगम की जमीन पर दुकान बनने वाले जो एजेंडा है कई बैठक में की गई है, फिर वो धरातल पे वो काम नहीं दिखाई दे रहा है और बार बार इस एजेंडा पर बात भी होती है, तो फिर दिक्कतें कहाँ आ रही है जो नहीं बन देखिए, रहा है? दिक्कत संकल्प शक्ति का है, इच्छा शक्ति का कहिए है। तो इच्छा शक्ति मुझे नहीं लगता है कि अभी के जो वर्तमान पदधारक है किसी में इच्छा शक्ति कम है। सशक्त स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया है कि नगर निगम का जो भी जमीन है, जहाँ भी जमीन है, वो अमीन का सेवा लेकर उसका जो चिन्हीकरण कराया जाए, उसके कागजात भी यथासंभव, चाहे खतियान की प्रति हो, चाहे खेसरा पंजी हो, उस शकल में कागजात नगर निगम के पास रहे, इसको सुनिश्चित किया जाए और तत्पश्चात जो है निर्माण के लिए आगे कार्रवाई की जाए। तो हम लोगों का बहुत सारा ज़मीन है, शहर में दर्जनों भूखंड हमारा है, लेकिन दिक्कत है कि कागजात अभी उपलब्ध नहीं है। वो शीघ्र उपलब्ध हो जाएगा और उसके बाद हम लोग दुकान बनाने की कार्रवाई करेंगे। कहीं मल्टीप्लेक्स बनाना है तो वो भी हम लोग बनाएंगे, उस पर आज मोहर लगाएंगे। उसी तरह नगर निगम के पास कोई अपना अमीन है, तो आज ये निर्णय लिया गया कि कार्य की आवश्यकता के अनुसार सेवानिवृत्त अमीन है उनकी सेवा ली जाए और जो भी कार्य के अनुसार उनका मानदेय भुगतान होगा उसका भुगतान किया जाए। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अब एक अमीन है जो सेवानिवृत्त थे नगर निगम से, ठाकुर जी, वो काफ़ी अनुभवी है, उनको पूरे नगर निगम के ज़मीन का भी आइडिया है। उनकी सेवा हम लोग लेंगे और उनसे सेवा लेकर जो भी ज़मीन है उसका नापीकरण किया जाएगा, चिन्हीकरण किया जाएगा और नगर निगम आगे जो है दुकान हो या जो भी हो संरचना है वो निर्माण कराएगी और लगाएगी। सर, नगर निगम की जमीन पर दुकान बनने वाले जो एजेंडा है कई बैठक में की गई है, फिर वो धरातल पे वो काम नहीं दिखाई दे रहा है और बार बार इस एजेंडा पर बात भी होती है, तो फिर दिक्कतें कहाँ आ रही है जो नहीं बन रहा है? देखिए, दिक्कत संकल्प शक्ति का है, इच्छा शक्ति का कहिए है। तो इच्छा शक्ति मुझे नहीं लगता है कि अभी के जो वर्तमान पदधारक है किसी में इच्छा शक्ति कमी है। माननीय उप महापौर साहब हमेशा इस मामले में भोकल रहे हैं, माननीय मेयर साहब का भी स्वीकृति इसमें रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये सिर्फ कागजात में ना रह जाए, इसलिए चाहते थे कि पहले हम लोग नापी करा लें, ज़मीन का कागजात उपलब्ध है। मान ली हमारी ज़मीन है, कोर्ट में कोई मामला जाता है तो साबित करने के लिए कागजात भी तो चाहिए। तो हमारे यहाँ एक खेसरा पंजी है जो कैथील भाषा में है, वो सारी ज़मीन का सबूत उसमें है, उसका सिर्फ अनुवाद हो जाता है तो कागजात की कमी नहीं है। तो सबसे सरल तरीका वही है। तो हम लोग आज निर्णय ले चुके हैं कि उसका अनुवाद कराएंगे और जैसा ही कागजात हमारे पास रहेगा, ज़मीन का चिन्हीकरण हो जाएगा, प्रस्ताव आज पारित किया गया, हम लोग शुरू कर देंगे। आज की सशक्त अस्थायी समिति की जो बैठक हुई, जिसमें गत बैठक की समीक्षा के साथ कुल 10 एजेंडे तय हुए थे। करीब करीब बारी बारी से सभी एजेंडे पास कर लिए गए हैं। आयुक्त महोदय ने आपको विस्तार से बताया, मेयर साहब ने विस्तार से बताया। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि एक नीति हम लोगों ने पहले ही तय किया था, पहले आओ पहले पाओ की नीति है। जैसे निगम का कोई शेड है या कोई दुकान है और वो आपके नाम है और आप भाड़ा लगाते हैं, वो इलीगल है, उसको आप नहीं लगा सकते हैं। तो अगर दुकान नहीं करते हैं, उसकी एक कमेटी बनी हुई है, अगर वो कमेटी समीक्षा करने में ये रिपोर्ट दे दी कि इसमें दुकानदार कोई दूसरा है, महेश के जगह उमेश है, तो हम उमेश को ही ओके कर देंगे।